पारुल जी, लंदन से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक काउंसलर हूँ जिसका व्यवसाय समस्या वाले लोगों को सलाह देना है। महाराज जी, मेरे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जो बलात्कार और यौन शोषण का शिकार होती हैं। जब मैं उनकी पीड़ा सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और ऐसा विचार आता है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किंतु ये प्रतीत भी होता है कि ऐसी भावना रखना एक वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। तो महाराज जी, मुझे क्या उनको नहीं नहीं, अधर्मी को तो दंड मिलना ही चाहिए। एक गलती हो गई तो भी प्रायश्चित के लिए दंड, लेकिन बार बार शोषण प्रवृत्ति जो है वो तो फिर उसको तो रोकने के लिए दंड अत्यंत आवश्यक। एक होता गलती हो गई, संसार में गलती सबसे हो जाती है। आप देखो जितने लोग बैठे हो कि आपसे जीवन में गलती ना हुई हो, आप हमें बता दो। गलती सबसे होती है, सब प्रकार की गलती किसी से भी हो सकती है। शोषण बात अलग है, गलती बात अलग है। अगर जो अपने घर की माताओं बहनों बेटियों का गलत तरह से शोषण करता है, धर्म विरुद्ध शोषण करता है, तो हमें लगता है फिर दंड मिलना चाहिए। इसको सोचने के लिए वैष्णव धर्म का या भागवतिक धर्म का इसमें कोई आड़ नहीं है। देखो, भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं मैं भजन करूंगा, सन्यास लेकर भगवान कह रहे मार इन अधर्मियों को। तो स्वयं दंड देने का तो अधिकार अपने भारतवासियों को है नहीं, कानून और भगवान। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उन माताओं बहनों की हृदय की जो वृत्ति है वो सुलझे, वो उसी दुख में न डूबी रहें और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, ऐसी हम प्रार्थना करें। हम तो दंड नहीं दे सकते, अगर आप दंड दोगे तो आप अपराधी हो जाओगे। अगर कोई भी दंड देगा तो कानून के द्वारा अपराधी माना जाएगा। तो हमें लगता है कानून का और भगवान का ये दो ही आश्रय लेकर अपराधी के दंड की वृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि अपने को रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि घर वाले ही मतलब बहुत गंदा व्यवहार करते। कोई ना कोई घटना जैसे हमारे जीवन में घट जाती है तो हम उसको उबरने के लिए विवेक का प्रयोग करें, उसी में डूबे रहें, ऐसा ठीक नहीं। हाँ, उसका होता है प्रभाव, घटना अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन हम अगला कदम ऐसा बढ़ावें कि हम प्रसन्न रहें, हम सुखी हो जाएं, हम सुरक्षित हो जाएं, हम उसी घटना में ना फंसे रहें। तो हमें लगता है अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपराधी को जब दंड मिलेगा तो उसके दंड का मार्जन होगा, दंड द्वारा मार्जन होगा और वो आगे अपराध नहीं करेगा। और अगर छूट मिलती रही तो उसको अपराध करने की प्रवृत्ति। महाराज जी कह रहे हैं कि ये वैष्णव धर्म के विरुद्ध तो नहीं है ना? नहीं, मेरा व्यवसाय वो है कि मैं उन लोगों के साथ मतलब बातचीत करके उनको थोड़ा हौसला बढ़ाती हूँ वगैरह। नहीं, बहुत सुंदर है। सोच रहती है कि नहीं, इनको भी दंड मिलना चाहिए। वो एकदम वो ये नहीं, हाँ, वो तो कोई भी हो तो लगेगा तो है ही। आप कह रहे दंड देने की बात, अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो वो तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहाँ हस्तक्षेप ना करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। नहीं तो अब चाहे जितना मान लो अपने लोग हैं, अब ऐसे देख रहे हो किसी माता बहन को एकांत में कोई ऐसे तो कूद पड़ेंगे। ये मनुष्यता का, ये मनुष्य धर्म है। कम से कम इतना मनुष्य धर्म तो है ही ना कि दूसरों देखो ना, गीध होकर सीता जी को जब रावण अपहरण के लिए, तो देखो गीध होकर, पक्षी होकर तभी भगवान का स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम को गया। तो ऐसा नहीं कोई किसी को सता रहा हो तो उस सताने वाले को दंड देने के लिए अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो सलाह तो दे सकते हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां प्रायः बढ़ती चली जा रही हैं कलिकाल कि अपने घर के बच्चों, घर के ही जनों के साथ शोषण वृत्ति की जाती है। वो किससे कहे, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। जो तुम्हारे द्वारा रक्षणीय है वो शोषण वृत्ति तुम कर रहे हो, तो फिर मतलब कैसे, फिर तो दंड मिलना ही चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। ऐसे पिता को, ऐसे भाई को, ऐसे रिश्तेदार नातेदार को जो अपने रिश्ते नाते के बहाने स्त्रियों के साथ गलत भावना रखता है, उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी सुधार होगा। और प्रायः माताएं बहनें इतनी क्षमाशील हैं कि घुट करके सह जाती हैं, पर वो कोई बहुत ही मतलब हो तब कहते नहीं। तो प्रायः माता बहनों में इतना क्षमाशीलता है कि वो सह जाती हैं। कई तरह की सोच उनके दिमाग में दौड़ती है और वो फिर शांत हो जाती है। नहीं तो दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, क्योंकि दंड से उनकी पवित्रता होगी और उनको होश आएगा ना कि हम गलत कर रहे हैं।
नहीं, बहुत ऐसे बच्चे मिल रहे हैं अब जो मतलब पूज्य, उनके पूज्य संबंधी जन ऐसा कर रहे हैं अपने पास। तो मतलब जैसे आते हैं ना पूज्य प्रियजन, जैसे पिता है, जैसे मामा है, जैसे ताऊ हैं, ये मतलब शोषण घर में। तब ये लगता है कि हो क्या रहा है, कलिकाल में हो क्या रहा है। जिस बेटी के पैर पूजे जाते थे तो वहां ऐसी गंदी बात सोचना, मतलब कितना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ये सोचना कोई वैष्णव धर्म के विरुद्ध नहीं है। देखो, जब तक भगवान का धर्म का पालन नहीं होगा तब तक ये सब बातें रुकने वाली नहीं और बढ़ती चली जाएंगी। नाम जप के देखो, अगर परिवर्तन ना हो जाए तो बताना। कोई भी अपने हृदय का या किसी का भी परिवर्तन करना है, वो नाम जप करे। जो राम कृष्ण हरि नाम प्रिय हो या राधा राधा राधा, आप देख लो बहुत जल्दी आपका हृदय शीतल हो जाएगा। पर साथ में भोजन शुद्ध होना चाहिए। अगर आप ये गंदे भोजन करोगे तो भजन में रुचि नहीं। हमारी बात मान लो, अगर आप लोग आए हो तो हम हृदय से कहता हूं कि अगर आप थोड़ा समय भजन में दीजिए तो आपका परम मंगल होने लगेगा। हम कह रहे बिल्कुल समय ना हो, अगर 24 मिनट 24 घंटे में आप दे दो राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर आप देखो आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। बिल्कुल हमारी प्रार्थना है आप इधर भी सुखी रहोगे और शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी रहोगे यदि नाम जप करोगे।